नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो नेट एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, उसमें हम ओएमआर शीट को सरल ऐप से स्कैन कैसे करेंगे। उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि सरल ऐप से स्कैनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप सरल ऐप का लेटेस्ट वर्ज़न जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें। प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। आपका पासवर्ड जो है वो भी आपका मोबाइल नंबर होगा और यूज़र आईडी भी आपका मोबाइल नंबर ही होगा जो प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। उस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपका ये जो पेज आपको सामने भी दिख रहा है, इस तरह का पेज आ जाएगा, असेसमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ कि आपका जो क्लास 1 to 3 है उसके अंदर जो है ओएमआर शीट आपको मिलेंगी। एक ओएमआर शीट पे 8 बच्चों का डाटा आप भर सकते हैं और क्लास 4 to 8 में आपको हर बच्चे के लिए एक अलग ओएमआर शीट मिलेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास 1 में अगर मेरे पास 16 बच्चे हैं तो मेरी क्लास 1 में सिर्फ 2 ओएमआर शीट लगेंगी। एक ओएमआर शीट पे 8 बच्चे, फिर अगली ओएमआर शीट पे 8 बच्चे। और अगर क्लास 4 में मेरे 16 बच्चे हैं तो क्लास 4 में मेरी 16 ओएमआर शीट लगेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको 1 to 3 के लिए आपको उस बच्चों के हिसाब से जितने बच्चे हैं उतनी ओएमआर शीट चाहिए। अगर 24 बच्चे हैं मान लीजिए क्लास 2 में, तो 3 ओएमआर शीट में आपका काम चल जाएगा। अब वही प्रश्न है कि अगर सपोज़ करिए 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं तो 2 ओएमआर शीट में 16 बच्चे हो गए और अगली ओएमआर शीट में भी 4 बच्चे हो गए। तो इस तरह से आप स्कैनिंग करेंगे और ये बच्चों का डाटा आपका फिल करेगा। और अगर 4 से लेकर 8 तक में तो मैंने बता दिया कि जितने बच्चे हैं उतनी ओएमआर शीट रहेंगी। मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 10 ओएमआर शीट रहेंगी। तो ये आपका ओएमआर शीट इस तरह से आपको मिलेंगी या उपलब्ध होंगी। अब उसमें डाटा किस तरह से स्कैन करना है, किस तरह से भरना है, अब इस पे हम बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जो आप सरल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, प्रेरणा पोर्टल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लें, यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और उसको डालने के पश्चात आपका इस तरह का पेज आ जाएगा और आप यहाँ पे असेसमेंट पे पहुँच जाएंगे। अब ये पेज आने के बाद आपने देखा यहाँ पे असेसमेंट आ गया। इस असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस असेसमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं तो आपका देखिए इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इस तरह का पेज खुलने के बाद यहाँ जो क्लास आ रही है, इस क्लास को आप सेलेक्ट करिए। तो हम इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने अभी क्लास 1 का सपोज करिए कर रहे हैं, तो क्लास 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेक्शन अभी नॉट एप्लीकेबल है। अब सब्जेक्ट पे आएंगे हम। यहाँ नीचे सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट में हिंदी मैथमेटिक्स हिंदी और मैथ्स का होना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, पेपर सेट नन कर देंगे और इसको हम आगे यहाँ पे नीचे आपको सबमिट ये दिख रहा था, सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप सामने देख रहे हैं इस तरह का एक पेज आपका ओपन हो गया है। ये पेज आपको दिख रहा होगा कि ये पेज आपका एक ओपन हो गया है। ठीक, ये पेज जब आपका ओपन हो जाता है तो हम यहाँ से आगे स्कैनिंग के प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस पेज के ओपन होने के बाद इसमें आपको आप एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे पीपी नज़र आ रहा है। ये देखिए आपको ये लाइन जो है, ये आपको यहाँ पे पीपी ये लाइन नज़र आ रही है, इसमें पीपीपी लिखा हुआ है। तो इस लाइन पर हम क्या करेंगे, ये पीपीपी नज़र आ रहा है, तो इस लाइन पे हम क्या करेंगे कि बच्चों को पहले अब्सेंट या प्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे करना है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये कर दिया तो ये बच्चा हमारा अब्सेंट हो गया। देखिए अभी रेड हो गया ना, आपको दिख रहा होगा। जैसे ये ऐसे किया, अब्सेंट हो गया। ठीक, ये आपको एक तरह का मैं डेमो दे रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके क्लास 1 में 13 बच्चे थे, 2 बच्चे आपके अब्सेंट थे, तो आपने 2 बच्चों को अब्सेंट में दिखा दिया, बाकी 11 बच्चे आपके प्रेजेंट हैं। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा। तो याद रखिए सबसे पहले तो आप बच्चों को अब्सेंट करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि हमारे 2 बच्चे अब्सेंट हैं, 11 बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं। फिर यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन, तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट करने के बाद आपका देखिए ये आपका यहाँ पे खुल गया पेज और इसमें आपको देखिए टोटल स्टूडेंट दिखा रहा है 13। यहाँ पे आप देखिएगा प्रेजेंट स्टूडेंट 11, स्कैन नॉट सबमिटेड येट 0, टोटल स्कैन सबमिटेड 0। मतलब मुझे अभी 11 बच्चों का स्कैन करना है, 11 बच्चों का स्कैन करना है और अभी हमने कोई स्कैन नहीं किया है। टोटल स्कैन अभी कोई सबमिट भी नहीं किया है मैंने, वो दोनों स्टेटस 0 दिखा रहा है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, सारा स्टेटस आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जितने बच्चे आपके प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे। तो आप एक बार इसको मिला लीजिएगा। तो सबसे पहला काम आपको बच्चों को प्रेजेंट और अब्सेंट करना है ये, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है।
इतना काम हो गया। अभी तक हमने कोई स्कैन सबमिट नहीं किया। इस पेज पर आने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आपको क्लिक हियर टू स्कैन, देखिए ये बड़ा-बड़ा दिख रहा है, क्लिक हियर टू स्कैन, ये कैमरा है। आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने कैमरा को अलाउ करते हैं कि नहीं है, तो आप अलाउ करते चले जाएँगे। जो भी चीज़ पूछेगा उसे आप अलाउ करेंगे, तभी वो स्कैनिंग मोड में आएगा। तो अभी मैं इसको अलाउ करूँगा और स्कैनिंग मोड के ऊपर आ जाऊँगा। देखिए, अब मैंने क्लिक किया टू स्कैन किया है आपका, देखिए ये स्कैनिंग में आ रहा है। अब देखिए ये ऐप, जो ऐप आपकी क्या इमेज ले रहा है, आप इसको देख लीजिए। जहाँ पे आपकी ये बन रही है इमेज, ये ग्रीन वाला, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार बताया गया था कि चौकोर बनेगा, ऐसा बनेगा। जहाँ से वो कैप्चर कर ले, आप कैमरे को ऊपर नीचे करते रहें, जहाँ से वो कैप्चर कर ले आपका कंफर्टेबली, आप वहाँ पे ये ले जाकर आप रोक दें और उसको इमेज को स्कैन करा दें। देखिए ये हमारी इमेज कैप्चर हो गई है। देखिए आपको दिख रहा होगा, पहले रेड से आ रहा था, अब आपका ग्रीन आना शुरू हो गया। तो ये इमेज आपकी कैप्चर हो गई है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए इमेज कैप्चर हो गई है। देखिए हम आ गए इस पेज के ऊपर। ये ये क्लास 1 का था। आप देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें आप देख लें। आप इस बात को समझें कि मेनली जो इसमें प्रोसेस है, वो आपका जो OMR शीट है उसे स्कैन कर रहे हैं, वो प्रोसेस नहीं है। आपको डाटा मैनुअल भरना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको डाटा मैनुअल भरना है। तो इसमें आप गलती ना करें। आप OMR शीट जो आपकी कोई भी OMR शीट जो कंफर्टेबली स्कैन हो रही हो, आप उसको स्कैन करते रहें, जो फटाफट आपके स्कैन। जैसे कुछ OMR शीट जो स्कैन करने में दिक्कत आती है, कोई भी एक OMR शीट जो कंफर्टेबली स्कैन हो रही हो, आप उससे स्कैनिंग करें। और आपको हर बच्चे का डाटा पर्टिकुलर आपको मैन्युअली भरना है। ये तो आप सबसे पहले, हम इस पेज पे, आपका स्कैनिंग होने के बाद ये पेज खुल जाएगा। आपका ये पेज खुलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके स्टूडेंट आईडी डालनी है। आपको स्टूडेंट आईडी हर बच्चे की मिली हुई है, यूनिक आईडी जिसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं मिली है तो आप उस आईडी को आज ही अपने रजिस्टर पे प्रेरणा पोर्टल से लिख लें, या सरल ऐप में भी आपके है, आप उससे भी लिख सकते हैं यूनिक आईडी। मैं आपको भी लास्ट में जाकर आपको बता दूंगा कि यूनिक आईडी बच्चे की क्या है, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करें। स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। देखिए नीचे दिखा रहा है आपके, देखिए क्वेश्चन दिखा रहा है 13 क्वेश्चंस। आप इस बात को देखेंगे, अभी मैं क्लास 1 का कर रहा हूँ, और क्लास 1 में जो पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन जो भी आएंगे, वो आप देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन को ही मार्क करना है। और वहाँ पर मार्क जो करना है वो 0 और 1। अगर आपका क्वेश्चन, बच्चे ने पहले क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो 1 कर देंगे, दूसरे का मान लीजिए गलत दिया है तो 0 कर देंगे, तीसरे का सही दिया है तो 1 कर देंगे, ठीक। चौथे का भी सही दिया है तो 1 कर देंगे, पांचवें का में 1 ऑलरेडी ले रहा है, छठे में 1 ऑलरेडी ले रहा है, सातवें में भी 1 कर दिया, आठवें में 1 कर दिया। सपोज करिए आपके 8 क्वेश्चन आए थे। अब देखिए इसमें 9, 10, 11, 12, 13 में भी ले लिया इन्होंने, नहीं 10 में से 1 लिया हुआ है तो नहीं, उसको 0 कर देंगे हम। अगर 8 क्वेश्चन आए तो 8 क्वेश्चन तक ही हम डाटा भरेंगे, उसके बाद जो है सब 0 0 0 करते जाएंगे। ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद हम सब 0 0 0 करते जाएंगे, और 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट करेंगे तो अगला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए रिकॉर्ड नंबर 2, पहला रिकॉर्ड नंबर 3 था, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट करेंगे और भर देंगे। फिर आप जैसे आप करके इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। ये अच्छा, आईडी करेक्ट करिए, मतलब वही अभी मैं जो, चूँकि आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए आपका आईडी हटा दिया, स्किप पे आ गया हूँ मैं। स्किप करके रिकॉर्ड नंबर 2 को नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर स्किप कर दूंगा रिकॉर्ड नंबर 3। देखिए आप देखिएगा यहाँ पर रिकॉर्ड बदलता जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड नंबर 3 का मतलब तीसरा बच्चा, ये ठीक। इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं नीचे जाके, यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए रिकॉर्ड नंबर 4 आ गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 4, यानी चौथे बच्चे का डाटा भरना है। वो आप समझ गए हैं ना। अगर क्लास 1 में जितने क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, उतने ही क्वेश्चंस आपको भरने हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको नीचे क्या कर देने हैं, 0 कर देने हैं। जो भी क्वेश्चन है बाकी सबके आंसर में 0 0 कर देना है। ये क्लास 1 2 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको 1 और 0 में आंसर आएगा। 1 का मतलब आंसर सही है, 0 का मतलब आंसर गलत है। और जहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वहाँ आप ऑलरेडी 0 भर देंगे ये। और आप इसको स्किप करते जाएंगे, नेक्स्ट। देखिए रिकॉर्ड नंबर 5, फिर हम इसको भी स्किप कर देंगे, नेक्स्ट। देखिए रिकॉर्ड नंबर 5 स्किप करते हैं हम, ठीक। रिकॉर्ड नंबर स्किप, ये देखिए 6, रिकॉर्ड नंबर 6 का मतलब छठवें बच्चे पे मैं पहुंच गया हूँ, फिर नेक्स्ट कर दिया। रिकॉर्ड नंबर 7 स्किप, सातवां बच्चा, नेक्स्ट। रिकॉर्ड नंबर 8 स्किप कर दिया है मैंने। अब ये कि सेव पूछ रहा है, अभी यहाँ पे ये सेव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको किसी एक बच्चे का डाटा जरूर भरना था, मैंने नहीं भरा है, तो ये सेव नहीं हो पाएगा। सेव हो अगर आप करेंगे तो आप पिछले पेज पे चले जाएंगे।
आपका 8 बच्चे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था ना कि क्लास 1 to 3 में 8 बच्चे हैं आपके, तो 8 बच्चों का डाटा वो ऑटोमेटिक लेता चला जाएगा। अब सपोज करिए कभी कभी ये हो सकता है कि आपके 1 to 3 में मान लीजिए 8 बच्चे हैं और 6 बच्चों के बाद वो आपका सेव का आपका ऑप्शन आ गया, तो आप परेशान मत होइए, 6 बच्चों का आप सेव कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, अगली OMR शीट को स्कैन करिए, उसमें जो 2 बच्चे आपके पिछली OMR शीट में रह जाते हैं आप उनको उस वाले में भर दीजिए। ठीक, 2 बच्चे ये भर दीजिए, मतलब आपको हर बार स्कैन करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हर में अगर 8 बच्चे एग्जैक्ट है तो वही 8 बच्चे हमको भरने नहीं, आपको पूरे 16 बच्चे हैं या मान लो 18 बच्चे हैं तो आपको 18 बच्चे करने हैं आपको पूरे, तो आप स्कैन, क्योंकि और आपको डाटा मैन्युअल ही भरना है, तो जो मैन्युअल डाटा भरना है वो करेक्ट भरा हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और जैसे वही है कि 6 बच्चों का स्कैन हो गया, सेव ले लिया, सेव कर दीजिए, फिर जो बाकी 2 बच्चे बचे हैं फिर OMR शीट को स्कैन करिए, फिर उन 2 बच्चों को करके स्कैन कर लीजिए, और बाकी जो बच्चे नहीं है, मान लीजिए सपोज कर 2 ही बच्चों का स्कैन करना था, आपने 2 बच्चों का स्कैन कर दिया, और बाकी मैंने आपको स्किप का ऑप्शन अभी सिखा दिया है, स्किप करते जाके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो 8 बच्चे ऑलरेडी लेगा ही लेगा। आफ्टर 8 के बाद ही सेव का ऑप्शन आएगा, तो आपको 1 2 3 में स्किप करना ही पड़ेगा। स्किप करने के बाद वो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा डाटा, और लास्ट में सेव ऑल स्कैन जरूर करना है, जो जितनी भी स्कैन आपने की हैं वहाँ पे वो सेव ऑल स्कैन कर जरूर करनी है, क्योंकि अभी मैं डाटा भर नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ वो काम। तो ये, तो आप स्किप का ऑप्शन जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर कि मतलब एक OMR शीट में, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि एक OMR शीट में मान लीजिए आपके सिर्फ आपने जैसे आपके एक क्लास 1 में 20 बच्चे थे, 2 OMR शीट आपने 8-8 बच्चों की स्कैन कर ली, 16 बच्चों की, तीसरी OMR शीट में आपके 4 बच्चे ही हैं, तो आपने उसको स्कैन किया, 4 बच्चों का डाटा भरा, बाकी 4 बच्चों के लिए आप उसको 4 बार स्किप करेंगे। स्किप कहाँ से करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, 4 बार स्किप करके, स्किप पे क्लिक करके आप नीचे क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। देखिए मैं बैक पे आ गया हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ कि इसको 4 बार स्किप भर के, यहाँ पे स्किप भर दिया हमने, और नीचे जाके हम क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक, तो तीसरी जो बाकी 4 बच्चे हैं वो भी इस तरह से आपके सेव हो जाएंगे, टोटल 8 बच्चों को ही वो एक बार में सेव करेगा, कभी कभी 6 को भी कर सकता है, तो इसमें आप परेशान मत होइए, जितने बच्चे वो सेव कर आप सेव करके आगे बढ़ते जाइएगा उसको, फिर बाकी जो 2 बच्चे बच जाएंगे उसको अगली बार स्कैनिंग में आगे बढ़ा लीजिएगा, डाल दीजिएगा। तो ऐसे करके, लेकिन आपको पूरे जैसे 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों का आपको डाटा स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आप सेव ऑल स्कैन पे आ जाएंगे, जहां पर आपको सेव ऑल स्कैन करना है। तो मैं बैक अभी कर रहा हूं यहाँ पर आपका। तो इस तरह से आप सरल ऐप से OMR शीट स्कैन करेंगे, और स्कैन करने का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका डाटा जो है वो सारा सही हो। तो जब आप स्कैन कर लेंगे, देखिए फिर ये पेज आपका खुल जाएगा, अभी देखिए 0 दिखा रहा है स्कैन नॉट सबमिटेड में, तो आपका जब उस टाइम पर जो स्कैन सबमिटेड में यहाँ पे डाटा आपका जितने भी मान लीजिए 8 स्कैन किया है तो 8 यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा, टोटल स्कैन सबमिटेड में भी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन आएगा, आप उससे आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे सारा का सारा डाटा जो आपने स्कैनिंग किया होगा। अभी हमने चूंकि कोई स्कैनिंग नहीं किया है तो सेव ऑल स्कैन अभी हमारा नहीं आ रहा है, और इसलिए आप जो भी स्कैनिंग करेंगे उसको सेव जरूर करेंगे। जब सेव करेंगे तो आपका जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में आपका 11 बच्चे हैं, तो टोटल यहाँ पे 11 जब हो जाएंगे तो इसका मतलब है आपका डाटा जो है टोटल आपने इतने स्कैन अभी आपने 11 सबमिटेड कर दिए, और ये टोटल, और वो आपके टोटल में डाटा जो है वो मैच करना चाहिए, 11 तीनों मैच करना चाहिए। जब मैच करेगा तभी आपकी स्कैनिंग टोटल आपकी कंप्लीट होगी, और आप उसको लास्ट में सेव जरूर करेंगे। तो इस तरह से आप क्लास 1 to 3 का डाटा जो है वो आप उसको आप स्कैनिंग करेंगे। अब एक वीडियो में क्लास 4 to लेकर 8 तक के लिए बना दूंगा और आपको पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको कुछ और नेट एग्जाम के बारे में पूछना हो, कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपने जो प्रेरणा पोर्टल पे यूनिक आईडी आप जरूर प्रेरणा पोर्टल से देखकर या फिर इससे देखकर आप जरूर लिख लें। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यूनिक आईडी यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, वो आपकी लिखी हुई है, जो नीचे ये यूनिक आईडी है बच्चे की, किसी एक बच्चे का हम देख सकते हैं डाटा, ये आपका सत्येंद्र का या जो भी है, इन सबकी यूनिक आईडी देखिए यहाँ नीचे आपकी जो बच्चों की वो लिखी हुई है, नीचे ये जो है यूनिक आईडी है, इसको प्रेरणा पोर्टल से चाहे तो एक बार मैच कर लें, और आप उसको एक बार जरूर अपने रजिस्टर पे क्लास 1 से लेकर आपके 5 या 8 तक जो भी है, तो रजिस्टर पे बच्चों का यूनिक आईडी आप आज ही लिख लें इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो। धन्यवाद दोस्तों।